अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सार मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। पहले हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया आपको। शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली तमाम जानदारों को दो किंगडम में डिवाइड किया था। एक किंगडम प्लांटी और दूसरे एनिमिलिया। प्लांटी किंगडम के अंदर तमाम किस्म के ऑटोट्रॉफिक शामिल थे जो कि अपनी खुराक को तैयार कर सकते थे। इसके अलावा एनिमलिया किंगडम के अंदर ऐसे जानदारों को रखा गया था जो कि अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते थे। दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो नाकाफी था, ड्रॉबैक्स थे उसके। उसको तस्लीम नहीं किया साइंटिस्ट ने, क्योंकि बहुत से जानदार जो थे वो मुतनाज़े जानदार थे जिनको प्लांटी किंगडम के अंदर या तो एनिमलिया किंगडम के अंदर रख दिया गया था, जबकि उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स थी ना एनिमलिया से मिल रही थी ना प्लांटी किंगडम से मिल रही थी। अब इन 1866 अर्नस्ट हैकल साइंटिस्ट था। अब उसने इस सिस्टम को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश की। द फर्स्ट ऑब्जेक्शन एंड प्रपोज थ्री किंगडम। फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो था वो यूग्लिना के मतलब था कि यूग्लिना जो है ना ये जानदारों से इसकी करैक्टरिस्टिक्स मिल रही है, ना जो है वो प्लांटी से, ना एनिमिलिया से। इसके लिए अलहदा किंगडम की जरूरत थी। प्रोटिस्टा टू एकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। अब इसने तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया। इसने कहा चले तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना देते हैं जी। जो ऑब्जेक्शन था यूग्लिना के बारे में, ना ये प्लांटी यानी इसके अंदर प्लांटी की भी खसूसियत है और उसके बाद जो है ये जानदारों की भी जानवरों की भी खसूसियत है। अब उसने कहा तीसरा किंगडम बनाते हैं, इस तरह के जानदार जो मतनाज़े हैं उस किंगडम में रख देते हैं। ठीक है। सो ही आल्सो इंक्लूड बैक्टीरिया एंड किंगडम प्रोटिस्टा। इसने क्या किया कि एक और जो किंगडम था वो मुतारफ करवाया। पहले एनिमिलिया और जो प्लांटी प्रेजेंट था, उसके बाद इसने कहा प्रोटिस्टा एक नया किंगडम बना दो। अब उसने क्या किया, यूग्लिना को भी उसके अंदर पुट किया और बैक्टीरिया को भी उसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है, इस किंगडम के अंदर प्रोटिस्टा के अंदर एक ये गलती कर दी। उसके बाद इन दिस सिस्टम फंगी वर स्टिल इंक्लूड इन किंगडम प्लांटी। अब जो फंगी थी, फंजाई थी, इसको स्टिल प्लांटी किंगडम के अंदर ही रहने दिया। अब फंजाई का अब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांटी का, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेसिस मेथड से अपनी खुराक तैयार करते हैं। जबकि जो फंगी है वो तो जो राइजाइड से ऑब्जर्वेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो अपनी जो राइजाइड से ये जो है वो खुराक जमीन से जज़ब करके अपने बॉडी के अंदर लेकर आती है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांटी से नहीं मिलता, लेकिन इस सिस्टम में स्टिल फंगी को प्लांटी किंगडम में रहने दिया। यहाँ पर भी एक फॉल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, ये भी फॉल्ट आ गया। बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दो फॉल्ट आ गए यहाँ पे। आगे देखते हैं। दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में फर्क क्यों ना रहा कि बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा में पुट कर दिया। ठीक है। उसके बाद some biologists disagree about the position of fungi in kingdom plantae। बहुत से साइंसदानों ने कहा कि जो फंगी है वो तो प्लांटी किंगडम में नहीं जा सकती। भाई क्यों? फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही प्लांट से अलग है। ठीक है, वो तो ऑब्जर्वेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और जो प्लांट है वो फोटोसिंथेटिक है सारे। ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इख्तलाफ आ गया, दो जगह पे इख्तलाफ आ गया। एक फंगी को प्लांटी के अंदर क्यों रखा हुआ है, उसके बाद बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा में क्यों रखा हुआ है, ये यूकैरियो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, दो इख्तलाफात आ गए। अब इन्हीं को दो इख्तलाफात को दूर करके पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम बनाएंगे आगे। अब फंगी रिजेंबल प्लांट इन मैनी वेज। अब फंगी जो है वो बहुत तरीकों से प्लांट से मिलती है, बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। ऑटोट्रॉफ्स कौन से जानदार है? जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपनी खुराक को बनाते हैं। फंगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपनी खुराक को नहीं बनाती भाई। ठीक है, दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ्स दैट गेट देयर फूड बाय अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब ये एक स्पेशल टाइप की हेटरोट्रॉफ्स है जो कि बनी बनाई डेड मटेरियल से अपनी खुराक राइजाइड से जज़ब करती है, अब्जॉर्प्शन करती है जमीन से। लेकिन पौधे ऐसा नहीं करते। दे डिड नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। दूसरी यहाँ पे एक और पेचीदगी आ गई, डिफरेंस आ गया कि जो तमाम प्लांट्स हैं इनकी सेल वॉल का कंपोजिशन है सेलुलोज। ठीक है, लेकिन जो फंजाई की सेल वॉल है वो
काइटन की है, ठीक है, ना कि सेलुलोज की है। तमाम पौधों के जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो सेलुलोज का है, जबकि जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटन की बनी हुई है। अब ये भी डिफरेंस था। अब इसी डिफरेंस को, दो डिफरेंस को यहाँ पे फंगी को अलग करेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से, और एक अलग किंगडम बना देंगे फंगी का, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम प्रोटिस्टा से बैक्टीरिया को निकालेंगे, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक जानदार हैं, इनको निकालेंगे, इनका अलग किंगडम बना देंगे प्रोकैरियोट। और फंजाई को 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से में प्लांटी से निकाल लेंगे, और फंगी का जो है वो अलहदा से फंगी किंगडम बना देंगे। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ हो जाएगा। इंशाल्लाह अगली प्रेजेंटेशन के अंदर हम इन्हीं तमाम जानदारों को, जो कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में अब हम या तो ड्रॉबैक की वजह बने हुए थे, इन्हीं को हम सेपरेट करेंगे और इनके अलहदा से जो किंगडम बना था उनके अंदर इनको रखेंगे, और इनकी फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली इनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर की अगर आपको समझ आई तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। इंशाल्लाह अगली प्रेजेंटेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।